आज है हमारा 21 डेज़ वेट लॉस योगा चैलेंज का डे 11 और चलिए शुरुआत करते हैं डे 11 से। तो सबसे पहले आप ऐसे एक टेबल पोजीशन में आ जाएं। पहले हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर लेंगे। तो कैट एंड काउ हमने स्ट्रेच करना है। इनहेल करते हुए आर्च बैक करें, एक्सहेल करते हुए आप चिन को चेस्ट से लगाएं। तो आप जब इस तरीके से करेंगे तो आपकी स्पाइन में जो भी स्टिफनेस है, आपकी बैक में स्टिफनेस है, वो आपकी दूर हो जाएगी। एज अ वार्म अप एक्सरसाइज भी इसको कर सकते हो आप। तो इस तरीके से 10 काउंट्स करने के बाद यहाँ पे फिर आप चले जाएंगे चाइल्ड पोज में। अभी हाथों को आगे स्ट्रेच कर लीजिए और इस पोज में आप कम से कम 20 काउंट्स तक यहाँ पर होल्ड करना है। बहुत ही बढ़िया आसन है, बाल आसन। आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लें। फिर आप क्या करें, दोनों पंजों को जोड़ लें, घुटनों के बीच में डिस्टेंस ले लें। यहाँ से आप इनहेल करते हुए अपने पैरों को ऊपर उठा लीजिए, एक्सहेल करते हुए आप पीछे स्ट्रेच करेंगे। तो आपने ये मूवमेंट करना है, 20 काउंट्स करें। धीरे 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 सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। तो आप देख रहे हैं मैं अपने हाथों को जहाँ पे एक बार रखा था वहीं पे रखे हुए हैं, सिर्फ बॉडी को मूव कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपने करना है, कभी हाथ आगे पीछे नहीं करना। एक बार एडजस्ट कर लीजिए जहाँ भी करना है, फिर सिर्फ इनहेल एक्सहेल करिए आप। तो इस तरीके से 20 काउंट्स करने के बाद थोड़ी देर आप इस पोज में रहेंगे। ये आपकी बैक को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा, ये वाला आसन। इसको करने के बाद फिर से आप टेबल पोजीशन में आएंगे। फिर से आप टेबल पोजीशन में आ जाएंगे और आपने हिप्स रोटेशन करने हैं अपने। तो पहले राइट लेग से हिप रोटेशन, इस तरीके से रोटेट करना है आपने अपने हिप को। 10 काउंट्स क्लॉकवाइज, काउंट्स एंटी क्लॉकवाइज। और फिर पीछे स्ट्रेच करें पैर को। हील आपकी ऊपर होगी, टो आपका ज़मीन पे होगा। बॉडी को पीछे पुश करके स्ट्रेच करिए। इसी तरीके से आप लेफ्ट हिप से करना है, लेफ्ट हिप रोटेशन। ये 10 काउंट्स क्लॉकवाइज, 10 काउंट्स एंटी क्लॉकवाइज। क्या पीछे पैर को स्ट्रेच कर लीजिए, बॉडी को पीछे पुश करें। पूरा आपकी हैमस्ट्रिंग पे, आपकी एंकल पे, आपके हील पे पूरा स्ट्रेच है। इसके बाद रिलैक्स करेंगे फिर से चाइल्ड पोज में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप चाइल्ड पोज रिलैक्सेशन में कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज को करने के बाद आप थोड़ी देर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करिए, फिर दूसरी एक्सरसाइज करिए। अभी हमारी जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके लिए पैरों में ले लें ऐसे डिस्टेंस। अभी आप चाहें तो ऐसे 2 डंबल्स ले सकते हो और चाहे तो बिना डंबल्स के कर सकते हो। करना कैसे है, आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। अप एंड स्ट्रेच, अप एंड स्ट्रेच, अप एंड स्ट्रेच। ये लाइट वेट डंबल्स हैं, 1.5 kg के। एक डंबल से भी कर सकते हो। अप एंड स्ट्रेच, अप एंड स्ट्रेच। या फिर बिना डंबल के करना है, अप एंड स्ट्रेच, अप एंड स्ट्रेच, अप एंड स्ट्रेच। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा लें। ये भी आप विद डंबल्स कर सकते हैं, विदाउट डंबल्स। अगर आप विद डंबल्स कर रहे हैं तो आप अप, एक बार आप राइट टो को टच करें, एक बार लेफ्ट, फिर से अप, टो टच, अप, टो टच, अप, टो टच, अप, टो टच। इसको बिना डंबल के करना है, अप, टो टच, अप, टो टच, अप, टो टच।
नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों पंजों को जोड़ लें, इस तरीके से जोड़ लीजिए और घुटनों को मोड़ लेना है। अभी आप हाथों को पीछे रखें। अभी आपने रिवर्स टेबल पोज करना है, जो कि आपकी कोर के लिए, आपके ग्लूट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। आपके इनकी ग्लूट्स की शेप बहुत अच्छी होगी, आपके हिप्स राउंडेड बनेंगे और आपकी कोर मसल्स भी स्ट्रेंथन बनेगी। तो ऐसे हाथों को रख लीजिए और यहाँ से एक्सेल करते हुए हिप्स को ऊपर उठाएं रिवर्स टेबल पोज में। फिर हिप्स को नीचे ज़मीन पे टच करना है, फिर से ऊपर उठाना है, फिर ज़मीन से टच करना, फिर से ऊपर उठाना है, फिर ज़मीन से टच करना है। तो यहाँ सांस लेना है, यहाँ सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी आर्म्स भी स्ट्रांग बनेंगी, क्योंकि पूरा प्रेशर आपके आर्म्स पे आ रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें और फिर टोज को टच करें। ये सब बहुत बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 3, 4, एक्सेल। यहाँ पे सांस छोड़िए। वैसे भी जब आपका पेट दबता है तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ब्रीद आउट करेंगे। जब पेट दब रहा है तो यहाँ पे आप सांस ले नहीं सकते हैं, सांस छोड़ना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पे भी पेट दब रहा है, यहाँ मेरा पेट दब रहा है तो यहाँ पे सांस छोड़ूंगी, सांस लूँगी, सांस छोड़ूंगी, सांस लूँगी, सांस छोड़ूंगी, सांस लूँगी, सांस छोड़ूंगी। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। अभी आप अपने घुटनों पे आ जाएं। हाफ कैमल पोज करना है हमने, उसके लिए ऐसे घुटनों पे आना है। अभी आप चाहें तो अपनी हील्स को ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपके हाथ इस तरीके से जा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, नहीं पहुंच रहे हैं हाथ तो इनको ऊपर उठा लीजिए और सिर्फ हील को टच करें। राइट हैंड से राइट हील को टच करें, लेफ्ट हैंड को ऊपर स्ट्रेच करना है। ये आपके साइड फैट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है और थायराइड वालों के लिए भी। ये पूरा हाथ ऊपर खींचेंगे इस तरीके से। तो ये अर्धुष्ट्रासन हाफ कैमल पोज है। इसके आपने करने हैं 20 काउंट्स। फिर थोड़ी देर आप चाइल्ड पोज में फिर से रिलैक्स करेंगे। इस तरीके से रेस्ट कर लीजिए 10 to 20 काउंट्स। फिर आप लेट जाएं। कुछ एक्सरसाइज अब हम लेट कर करेंगे। इस तरीके से लेट जाइए, पैरों को बिल्कुल सीधा रख लें, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, हाथों को ऊपर स्ट्रेच कर लें। यहाँ पे आप सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटनों को चेस्ट के पास लेंगे। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बहुत बड़ी आसन है आपके पेट के लिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो इस तरीके से 20 काउंट्स कर लीजिए। फिर अपने हिप्स को आपने ऐसे सपोर्ट दे दीजिए, पैरों को ऊपर उठा लें 90 डिग्री में। एक पैर को ज़मीन से रखें, दूसरे को वहीं पे रखना है। अब सिर्फ राइट लेग को आप ऐसे मूव करेंगे। यहाँ इनहेल, यहाँ एक्सेल, यहाँ इनहेल, यहाँ एक्सेल, यहाँ इनहेल, यहाँ एक्सेल। 20 काउंट्स राइट से कर लें। फिर राइट लेग को वहीं पे रखना है, लेग का लेफ़्ट लेग का मूवमेंट होगा। इस तरीके से मूव करेंगे लेफ़्ट लेग को और उसके बाद दोनों पैर को। रिवर्स क्रंचेस। तो 20 काउंट्स पहले राइट लेग से कर लीजिए, 20 लेफ्ट से लेग कर लीजिए और 20 आपने इस तरीके से कर लेना। बहुत इफेक्टिव आसन है पेट के लिए। इसको करने के बाद हाथों को निकाल लें, अपने घुटनों को चेस्ट के पास लाएं और यहाँ पे रिलैक्स करिए 20 काउंट्स।
फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने इसको पैर को ऐसे मोड़ लेना है। अभी कोशिश करेंगे टो को फोरहेड से टच करने की, इस तरीके से, या फिर जितना आप पैर को पास में ला सकते हैं उतना लाना है। फिर लेफ्ट लेग से करें इसी तरीके से, पाद अंगुष्ठासन। फिर राइट से करना है, लेफ्ट से करना है, राइट लेफ्ट करके देखिए। बहुत ही बढ़िया आसन है आपकी फुल बॉडी के लिए। लेफ्ट राइट। जो 11वें दिन पे पहुंच गए हैं उनको खुद अपनी बॉडी में चेंज दिखना शुरू हो गया होगा। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। एक दिन करके अगर आप छोड़ देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके बाद दोनों पंजों को, दोनों घुटनों को जोड़ लीजिए, हाथों को यहाँ पे रख लें। एक बार राइट साइड ड्रॉप कर दीजिए, लेफ्ट साइड। मरकट आसन है ये आपके कमर दर्द के लिए, आपकी वेस्ट लाइन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव आसन है और आसान भी है। इसको आप आराम से कर सकते हो इस आसन को। तो इस आसन के भी आपने करने हैं 20 काउंट्स। फिर से आप पैरों को ऊपर उठा लें 90 डिग्री में, यहाँ से पकड़ लीजिए घुटनों से। ये आपकी इनर थाई के लिए एक्सरसाइज है। ओपन करें, क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। इस तरीके से आपने 20 काउंट्स करने हैं। और फिर नी बेंड करना है, स्ट्रेट करना है, बेंड करना है, स्ट्रेट करना है। ये आपके घुटनों के लिए एक्सरसाइज है। इसके भी आपने 20 काउंट्स करने हैं। फिर आप उल्टा लेट जाएंगे पेट के बल। और अभी आपने स्विमिंग करनी है। ड्राई स्विमिंग करेंगे हम, मैट के ऊपर स्विम करना है आपने। तो आप देख लें स्विमिंग कैसे करनी है। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है आपके पेट के लिए, इनफैक्ट आपकी फुल बॉडी के लिए। लेकिन अगर आपको पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, आपको हार्निया का प्रॉब्लम है, या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, या फिर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, तो इस एक्सरसाइज को आप अवॉइड करेंगे। अदरवाइज़ करना कैसे है देख लीजिए। इस तरीके से स्विमिंग करें। ये आपने स्विमिंग करनी है। जैसे आप पानी में स्विम करते हैं ऐसे ही आपने मैट पे स्विम करना है। तो ये ड्राई स्विमिंग है। ये तो इसके भी आप 10 काउंट्स कर सकते हैं, 10 करिए, 20 कर सकते हैं, 20। बस अपनी दोनों एल्बोज को जोड़ लें, हाथों को अपने चीक्स पे रख लीजिए और मकर आसन में थोड़ी देर रेस्ट करें। 20 काउंट्स आपने मकर आसन में होल्ड करके रखिए। फिर से ज़मीन पे लेट जाएं, हाथों को चेस्ट के साइड में रख लें। एक बार राइट नी को ड्रॉप करिए लेफ्ट साइड, लेफ्ट नी को ड्रॉप करिए राइट साइड। कमर के लिए काफ़ी इफेक्टिव आसन है। ये करने के बाद फिर से आप कमर के बल लेट जाएं। शवासन में लेट जाएं। आपका वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। कम से कम 1 मिनट आप शवासन में रिलैक्स करिए। सिर्फ शवासन में जब आप लेटे हैं बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए। इनहेल एक्सेल जो आप कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसको सिर्फ फील करना है आपने। ये एक तरीके का मेडिटेशन भी है कि आप सिर्फ अपनी बॉडी पे फोकस करेंगे और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है। फिर राइट साइड करवट लेते हुए आप उठ जाएंगे, लेग्स क्रॉस कर लेंगे। अभी आप करेंगे कपालभाति, जो कि आपने 1 मिनट करना है। चाहे तो आप 30 सेकंड करके
रुक जाइए, फिर 30 सेकंड कर लीजिए, और अगर आप 1 मिनट कंटिन्यूशन में कर सकते हैं तो 1 मिनट कर लीजिए। अब कपालभाति करने के लिए ये आपके एब्डोमिनल फैट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। तो लेफ़्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में रख लें, राइट हैंड को आप अपने स्टमक के ऊपर रख सकते हो, जिससे कि जब आप सांस अंदर बाहर करेंगे तो आपको फील होगा। तो ऐसे हाथ रख लें। अभी आपने दोनों अपने नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करना है, फोर्सफुली करना है। जो आप इनहेल करेंगे उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना, सिर्फ एक्सहेलेशन पार्ट पे आपने फोकस करना है। तो जब आप एक्सहेल करेंगे पेट आपका अंदर जाएगा। तो फील करना है तो आंखें बंद करके प्राणायाम करें, इस तरीके से रख लें। तो इसकी स्पीड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ऐसे फास्ट भी कर सकते हो। स्लो भी कर सकते हो। तो कपालभाति प्राणायाम को 10 मिनट करना है, तो इस कपालभाति प्राणायाम को आपने 1 मिनट करना है, और उसके बाद आपका 11th डे का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। और जिन जिन लोगों ने कर लिया है 11 डे कंप्लीट, ज़रा थम्स अप दिखा दीजिए, और 12th डे के लिए प्रिपेयर रहिए एक नए वीडियो के साथ। कल फिर मिलती हूँ आपसे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।